बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आधी रात का वक्त था। मक्का की तंग गलियों में जुल्म की आवाजें गूंज रही थीं। मुसलमानों को जंजीरों में जकड़ा जा रहा था, उन्हें गलियों में घसीटा जा रहा था और कुरैश हंस रहे थे, क्योंकि वो समझते थे कि असल ताकत के मालिक वही हैं। लेकिन वो एक हकीकत से बेखबर थे कि आसमानों के ऊपर एक ऐसी हस्ती है जो तमाम जहानों का रब है और जिसके हाथ में असल बादशाही है। फिर इसी लम्हे अल्लाह ताला ने एक सूरत नाजिल फरमाई। ये सूरत उन काफिरों के खिलाफ एक जबरदस्त ऐलान थी। सिर्फ 30 आयात, लेकिन उसके बाद कुछ भी पहले जैसा न रहा। मुस्कुराते हुए चेहरे जम गए और खौफ ने उन्हें जकड़ लिया। इस सूरत ने बरज़ख और उसके बाद आने वाली हकीकतों के हौलनाक राजों को बेनकाब कर दिया। मुशरिकीन कांप उठे। नाजरीन, इस वीडियो में आप सूरतुल मुल्क और उसका बरज़ख से ताल्लुक दरियाफ्त करेंगे। आप देख रहे हैं जुल्फ़िकार स्टोरीज, जहां हम कुरान की सूरतों की तफसीर को गहराई से समझते हैं। इस सीरीज को मिस न करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो अगर आप तैयार हैं तो आइए शुरू करते हैं। तकरीबन 1400 साल पहले हम मक्का में हैं, एक ऐसी जगह जहां तिजारती रास्ते मिलते हैं, जहां खाना काबा के गिर्द बुत रखे गए हैं और जहां ताकतवर कमजोरों को कुचलते हैं। और उसी शहर में एक छोटा सा गिरोह है मोमिनों का, जिन्हें उनके रिश्तेदारों ने छोड़ दिया है। उन्हें अजियत दी गई है और उनके घरों से निकाल दिया गया है। कुछ को जंजीरों में जकड़ कर गर्म रेत पर लिटा दिया जाता है, कुछ को जलावतन कर दिया जाता है। वो हर रोज सिर्फ जिंदा रहने के लिए जोहद कर रहे हैं। मक्का का आखिरी दौर वो वक्त है जब जुल्म अपनी इंतहा को पहुंच जाता है। मोमिनों का सिर्फ मजाक ही नहीं उड़ाया जा रहा, बल्कि उन्हें कत्ल किया जा रहा है और कैद किया जा रहा है। सूरत की आयत 28 इसी हकीकत की तरफ इशारा करती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिरों को चैलेंज करते हुए फरमाते हैं, अगर अल्लाह मुझे और मेरे साथ वालों को हलाक कर दे या हम पर रहम करे तो तुम्हें उस दर्दनाक अजाब से कौन बचाएगा। ये किसी फंसे हुए शख्स के अल्फाज नहीं हैं, बल्कि उसके अल्फाज हैं जो जानता है कि असल मालिक के मुल्क कौन है। उसी लम्हे अल्लाह की तरफ से एक सूरत नाजिल होती है। ये सूरत जहां मोमिनों को जबरदस्त कव्वत और हौसला देती है, वहीं इनकार करने वालों के लिए एक वाज़े तंबीह भी है। अल्लाह ताकतवर जालिमों को बताता है कि वही हकीकी मालिक और असल फैसला करने वाला है, और वो वाज़े तौर पर कहता है कि बहुत जल्द वो सख्त अजाब का सामना करेंगे। वो उन्हें याद दिलाता है कि कायनात का असल मालिक कौन है। जो जुल्म करते हैं वो दर हकीकत किसी चीज के मालिक नहीं होते। जुल्म करने वालों की ताकत आरिजी होती है, और मौत जिससे वो मुसलमानों को डराते थे वो भी अल्लाह की पैदा करदा है और उसकी इजाजत के बगैर वाक़ई नहीं हो सकती। और ये इख्तिताम नहीं, बल्कि खास तौर पर एक आगाज है। यह आगाज एक ऐसी जिंदगी है जो इस दुनिया से कहीं ज्यादा हकीकी और वाज़े है, और वो हमेशा रहने वाली है। सूरतुल मुल्क इंसानी ज़हन के सबसे बड़े सवाल का जवाब देती है, हम क्यों मौजूद हैं। तारीख के हर दौर में इंसान ने यही सवाल किया है। सोशलिस्टों के पास एक जवाब है, सरमाएदारों के पास एक जवाब है, फलसफियों के पास जवाब हैं, और अल्लाह के पास भी एक जवाब है, और वो कुरान में है। इसी सूरा में अल्लाह वाज़े तौर पर बयान करता है कि उसने इंसानों को क्यों पैदा किया और इस जिंदगी का मकसद क्या है। अल्लाह इस सूरत में ऐलान करता है कि मलकियत, इख्तियार और इख्तदार सिर्फ उसी के हैं। फिर वो इस दावे के सबूत कायनात के जरिए पेश करता है। यूं ये सूरत वजूद के मानी को बयान करती है। इस सूरत की बड़ी फजीलतें भी हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान में एक सूरत है जिसकी 30 आयात हैं। वो अपने पढ़ने वाले की सिफारिश करती है और उसे बख्शिश दिलवाती है। वो सूरत सूरतुल मुल्क है। ये हदीस जाहिर करती है कि ये सूरत क़यामत के दिन शफाअत करेगी। सहाबी अब्दुल्ला इब्न मसूद ने फरमाया, जो शख्स हर रात सूरतुल मुल्क पढ़े, अल्लाह उसे कब्र के अजाब से महफूज रखेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हम इस सूरत को मुहाफिज कहा करते थे। इसी वजह से इस सूरत को
अलमानिया यानी रोकने वाली और अलमुंजिया यानी बचाने वाली भी कहा जाता है। ये सूरत 3 बुनियादी मकासद के लिए नाजिल हुई। इंसान को उसकी हद याद दिलाना, तुम इख्तियार में नहीं हो, जिंदगी के असल मकसद को वाज़ेह करना, ये दुनिया एक इम्तिहान है, और आखिरत को एक यकीनी हकीकत के तौर पर बयान करना, हिसाब लाजिमी है। बादशाही अल्लाह की है, जिंदगी एक इम्तिहान है, नतीजा लाजिमी है। अब आइए पहली आयत से आगाज करते हैं। बहुत बाबरकत है वो ज़ात जिसके हाथ में सारी बादशाही है और वो हर चीज पर कुदरत रखता है। लफ्ज तबारक कुरान में सिर्फ अल्लाह के लिए इस्तेमाल हुआ है। ये न किसी नबी के लिए आता है, न किसी फरिश्ते के लिए, न किसी मखलूक के लिए। जिस तरह सुभान अल्लाह का मतलब है अल्लाह को हर नक्स से पाक करार देना, इसी तरह ये लफ्ज भी सिर्फ उसी के लिए खास है। तबारक का लफ्ज बरका से निकला है। बरका का मतलब है ऐसी भलाई जो साबित हो, बाकी रहने वाली हो, मुस्तकिल हो और मुकम्मल हो। तो तबारक का मतलब है बरकत की सबसे आला, मुकम्मल और कामिल तरीन सूरत, और वो अल्लाह है। अल्लाह बरकत से भरपूर है, उसकी अजमत और कुदरत बे इंतहा है। अपनी सिफात और अपने अफाल में वो हर चीज से बुलंद है। वो हर भलाई और हर बरकत का असल सरचश्मा है। वही वाहिद है जो हमेशा से कामिल और मुकम्मल है। अब इस पर गौर करें। इस दुनिया में हम अपने काम, अपने खाने, अपने वक्त में बरकत मांगते हैं, मगर ये बरकत आती कहां से है? अपने असल मनबा से। बरकत अपने मनबा के बगैर नहीं हो सकती, और वो मनबा खुद बरकत की असल हकीकत है। तबारकल्लज़ी नज़्ज़ल अल फुरकान, यानी बहुत बाबरकत है वो ज़ात जिसने फुरकान नाजिल किया। फुरकान कुरान का एक और नाम है। इससे मालूम होता है कि अल्लाह की बरकत उसके वही नाजिल करने में भी जाहिर होती है। बरकत और वही दोनों एक ही मनबा से आते हैं। लफ्ज तबारक कुरान में 9 आयात में आया है, और इसका बुनियादी मफहूम यही है कि अल्लाह वो है जो पैदा करता है और फिर अपनी मखलूक को इंसानों के लिए मुसख्खर कर देता है। सूरा अल आराफ में सितारों, सूरज और चांद का जिक्र करने के बाद फरमाया गया, अल्लाह लहुल खल्क़ु वल अम्र तबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन, यानी खबरदार, पैदा करना और हुक्म देना उसी का है। बहुत बाबरकत है अल्लाह जो तमाम जहानों का रब है। अल्लाह ने हर चीज को पैदा किया और उसे तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया। आसमान तुम्हारी खिदमत कर रहा है, जमीन तुम्हारी खिदमत कर रही है, दरिया, समंदर, पौधे सब तुम्हारे लिए हैं, और ये तमाम नेमतें तुम्हें उस ज़ात को याद करने की दावत देती हैं जिसने उन्हें अता किया, और सिर्फ उसी की इबादत करने की तरफ बुलाती हैं। बादशाही के असल मालिक होने पर कोई बहस नहीं, कोई और हकीकत में इसका दावा नहीं करता। ये एक ऐलान है, और इसके मुखातिब सिर्फ मोमिन ही नहीं बल्कि मक्का के वो लोग भी हैं जो जुल्म करते थे और खुद को ताकतवर समझते थे। दिलचस्प बात यह है कि इस सूरत में हर आयत ऐसे अफ़ाल बयान करती है जो सिर्फ अल्लाह ही कर सकता है। पैदा करना, मौत देना, जिंदगी देना, रिस्क देना, आसमानों को थामे रखना, जमीन को ताबे बनाना। कोई इंसान इनमें से कुछ भी नहीं कर सकता। ये सूरत शुरू से आखिर तक इसी बात को साबित करती है, और पहली आयत इस पूरी दलील की बुनियाद रखती है। आयत के आखिर में आता है वहुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, यानी और वो हर चीज पर कुदरत रखता है। कादिर का मतलब सिर्फ ताकतवर नहीं बल्कि मुकम्मल, मुतलक ताकत वाला है, जिसकी कुदरत लामहदूद हो, किसी पर मुनहसिर न हो और खुद उसी की जात से हो। वो जिसे चाहे बुलंद करता है और जिसे चाहे पस्त कर देता है, जिसे चाहे मौत देता है और जिसे चाहे जिंदगी देता है, जिसे चाहे मालदार बनाता है और जिसे चाहे मोहताज छोड़ देता है। कोई चीज उसके इख्तियार के सामने ठहर नहीं सकती, कोई उसे उसके इरादे से रोक नहीं सकता। लेकिन यहां एक बहुत अहम तवाजुन भी है। अल्लाह 2 नाम इस्तेमाल करता है, अल अजीज और अल गफूर। अल अजीज का मतलब है कोई उसे मगलूब नहीं कर सकता, कोई उसे रोक नहीं सह सकता, और वो कभी अपनी इज्जत नहीं खोता।
अल-गफूर का मतलब है वो बार बार बेशुमार मर्तबा माफ करने वाला है। जब ये दोनों नाम इकट्ठे आते हैं तो हमें ये पैगाम देते हैं, मैं तुम्हें आजमाइश में डाल रहा हूं, मगर बगैर मकसद के नहीं, और तुम्हें नाकाम करने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि मैं तुम्हें माफ करना चाहता हूं। आजमाइश के पीछे कुदरत है, लेकिन उसी कुदरत के अंदर बेइंतहा रहमत भी मौजूद है। मक्का में जुल्म सहने वाला एक मोमिन इस आयत को सुनकर क्या महसूस करता होगा? शायद ये, जो मुझे जुल्म कर रहा है, बल्कि हकीकत को देखने का एक अंदाज है। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो बताता है कि कायनात कैसे चल रही है, और जो शख्स इस समझ के साथ जीता है उसे दुनिया की कोई ताकत हकीकत में कुचल नहीं सकती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हराम चीजों से बचो और जो अल्लाह ने तुम्हें दिया है उस पर राजी रहो, तो तुम सबसे ज्यादा मालदार हो जाओगे। ये हदीस सूरतुल मुल्क के पैगाम का खुलासा है। हकीकी दौलत इस बात को जानने में है कि सब कुछ उसी के हाथ में है। अब एक सवाल करते हैं, क्या कोई चीज अल्लाह से अलग होकर बाबरकत हो सकती है? नहीं। क्या कोई नेमत, कोई फजल या कोई ताकत का जरिया उसके बगैर वजूद रख सकता है? नहीं। तो फिर तुम्हारी हर कीमती चीज का असल मालिक कौन है? तुम्हारी नजर, तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा दिल। और इसी तरह ये सूरत शुरू होती है, तबारक, हर बरकत का सरचश्मा, हर बादशाही का मालिक और हर चीज पर कुदरत रखने वाला। ये लफ्ज सिर्फ आगाज नहीं, बल्कि पूरी सूरत की बुनियाद है। अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया, लेकिन तुम्हें पैदा करने से पहले तुम मौजूद ही नहीं थे। तुम कुछ भी नहीं थे, यहां तक कि तुम्हारा जिक्र भी नहीं किया जा सकता था। और अब असल पैगाम दूसरी आयत से शुरू होता है, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाव लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला वहुवल अज़ीज़ुल गफूर। वही है जिसने मौत और जिंदगी को पैदा किया ताकि तुम्हें आजमाए कि तुम में से कौन अमल के लिहाज से बेहतर है, और वही सब पर गालिब, बहुत बख्शने वाला है। इस आयत में तरतीब बहुत हैरान कुन है। पहले मौत, फिर जिंदगी। मौत का जिक्र जिंदगी से पहले क्यों किया गया? उलमा ने इस पर गहराई से गौर किया और चंद अहम वजाहतें पेश कीं। पहला नुक्ता नजर यह है कि असल हालत अदम यानी ना होना है। वजूद और जिंदगी बाद में अता की जाती है। तुम पहले मौजूद नहीं थे, फिर तुम्हें वजूद दिया गया, इसलिए मौत यानी अदम की हालत पहले आती है। दूसरा नुक्ता नजर जो अक्सर उलमा की राय है, मौत जिंदगी में जिम्मेदारी का सबसे मजबूत एहसास दिलाती है। अगर तुम मौत को न जानते तो जिंदगी की कदर भी न समझते। जो शख्स मौत को भूल जाता है वो ये भी भूल जाता है कि जिंदगी एक इम्तिहान है। इसलिए मौत को पहले जिक्र करके अल्लाह ये बता रहा है, ये जिंदगी हमेशा रहने वाली नहीं, ये खत्म हो जाएगी, और खत्म होने से पहले तुम क्या करोगे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लज्जतों को खत्म करने वाली चीज यानी मौत को कसरत से याद करो। मौत को याद करना इंसान को दुनिया का गुलाम बनने से आजाद करता है। ये तरजीहात को दुरुस्त करता है। ये छोटी चीजों को छोटा और बड़ी चीजों को बड़ा बना देता है। इस आयत का एक निहायत ताकतवर हिस्सा ये है, उसने मौत को पैदा किया। मौत पैदा की गई है। इसका मतलब यह है कि मौत कोई ऐसी चीज नहीं जो हमेशा से मौजूद हो। ये कोई अंधी ताकत नहीं जो अचानक आ जाए। मौत भी अल्लाह की मखलूक है, बिल्कुल जिंदगी की तरह। अल्लाह ने उसे पैदा किया, उसे एक मकसद दिया, और वो एक मुकर्ररा वक्त पर अपना काम अंजाम देती है। इस बात को समझना इंसान के मौत को देखने का अंदाज मुकम्मल तौर पर बदल देता है। मक्का के कुफ्फार मौत को इख्तिताम समझते थे। उनके नजदीक मौत के बाद सिर्फ हड्डियां रह जाती थीं और सब कुछ खत्म हो जाता था। इस अकीदे ने अखलाकी जिम्मेदारी को खत्म कर दिया, क्योंकि अगर हिसाब नहीं तो इंसान बगैर हद के जीता है। अगर बुराई का कोई अंजाम नहीं तो बुराई आसान हो जाती है। अगर नेकी का कोई अजर आखिरत में नहीं तो उसकी अहमियत सिर्फ दुनिया तक महदूद रह जाती है। अल्लाह इस आयत के जरिए इस सोच को बराह रास्त रद्द करता है। मौत इख्तिताम नहीं है, मैंने उसे पैदा किया है और एक मकसद के लिए पैदा किया है, तुम्हें आजमाने के लिए, ताकि वो आजमाए कि तुम में से कौन अमल के लिहाज से बेहतर है,
कौन बेहतर अमल करता है। ये एक अंदरूनी मुकाबला है, तुम्हारे नफ्स, तुम्हारी नीयत, तुम्हारी सब्र और तुम्हारी सच्चाई के साथ। और आयत अमल की मिकदार पर नहीं बल्कि मेयार पर जोर देती है। फजील बिन अय्याज ने इस आयत की वजाहत करते हुए फरमाया, बेहतरीन अमल वो है जो सबसे ज्यादा खालिस और सबसे ज्यादा दुरुस्त हो। अगर कोई अमल खालिस हो लेकिन दुरुस्त न हो तो वो कबूल नहीं होता, और अगर वो दुरुस्त हो लेकिन खालिस न हो तब भी कबूल नहीं होता। खुलूस का मतलब है सिर्फ अल्लाह के लिए करना, और दुरुस्तगी का मतलब है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक करना। ये नुक्ता बहुत अहम है। अल्लाह तुमसे बहुत ज्यादा आमाल का मुतालबा नहीं कर रहा, बल्कि वो तुमसे खूबसूरत आमाल चाहता है, और खूबसूरती तब आती है जब खुलूस और दुरुस्तगी दोनों जमा हो जाएं। और वो अल अजीजुल गफूर है, वो सब पर गालिब है, जिसे कोई शिकस्त नहीं दे सकता, और वो बार बार मुआफ करने वाला है। अल गफूर का मतलब है कि वो गुनाहों को ढांप लेता है, बे इंतहा मुआफ करता है। ये नाम हमें ये बताता है, मैं तुम्हें आजमाइश में डाल रहा हूं ताकि तुम्हें हलाक करूं नहीं, बल्कि इसलिए कि मैं तुम्हें मुआफ करना चाहता हूं। दरवाजा खुला हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, सबसे बेहतरीन अमल कौन सा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पर ईमान, फिर अल्लाह की राह में जद्दोजहद, फिर हज मकबूल। एक और रिवायत ने फरमाया, नमाज को उसके वक्त पर अदा करना, फिर वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक, फिर अल्लाह की राह में जिद्दोजहद। ये अहादीस हमें एक अहम बात सिखाती हैं। बेहतरीन अमल हमेशा एक जैसा नहीं होता। ये वक्त, इंसान और हालात के मुताबिक बदल सकता है, लेकिन एक चीज मुश्तरक है, अमल सिर्फ अल्लाह के लिए होना चाहिए, उसकी रजा के लिए। तुम कहां से आए? अदम से। कहां जा रहे हो? उसी की तरफ। और दरमियान में क्या करोगे? यही असल सवाल है। रात के वक्त बाहर निकलो, शहर की रोशनियों से दूर हो जाओ, सर उठाओ और आसमान की तरफ देखो। बे इंतहा अंधेरा, उसके अंदर अरबों रोशनी के नुक्ते, हर एक बहुत बड़ा, हर एक नाकाबिले तसव्वुर फासले पर, हर एक अपने मदार में हरकत कर रहा है, और इनमें से कोई भी टकराता नहीं। ये निज़ाम अरबों साल से कायम है, न कोई दरार, न कोई खराबी, न कोई हिसाब की गलती। ये मंजर दिखाने के बाद अल्लाह पूछता है, क्या तुम्हें कोई नक्स नजर आता है? फिर तीसरी और चौथी आयत आती हैं, वो ही है जिसने 7 आसमान तह दर तह बनाए। तुम रहमान की तख्लीक में कोई बेरब्ती नहीं देखोगे। फिर देखो, क्या तुम्हें कोई नक्स नजर आता है? सुम्मरजिल बसर कर्रतैन यनकलिब इलैकल बसर खासियां वहुआ हसीर। फिर बार बार नजर दौड़ाओ, तुम्हारी नजर थक कर तुम्हारी तरफ वापस आएगी और कुछ भी नक्स तलाश न कर सकेगी। 7 आसमानों का क्या मतलब है? तह दर तह आसमान, एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे को मुकम्मल करते हुए। आज की साइंसी मुशाहिदात में भी खला की तहदार साख्तों का जिक्र होता है, लेकिन ये गैब का मामला है और हम पूरी तरह नहीं जान सकते कि अल्लाह की मुराद क्या है। लेकिन इस तरह सोचो, जो तुम अपनी आंख से देखते हो वो मिल्की वे का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है, और इसी कहकशां में कम से कम 100 अरब सितारे हैं। करीब तरीन कहकशाओं में भी तकरीबन इतने ही सितारे हैं। ये कहकशाएं ग्रुप्स बनाती हैं, वो ग्रुप्स सुपर क्लस्टर्स बनाते हैं, और वो सुपर क्लस्टर्स एक जाल की तरह कायनात में फैले होते हैं, और इस सब के अंदर न कोई बेतरतीबी है न कोई दरार। अल्लाह इसे इत्तिबाक कहता है, यानी तहदार, मुकम्मल हम आहंगी के साथ, और यहां अल्लाह अर्रहमान का नाम इस्तेमाल करता है। इसका मतलब है, ये कमाल तुम पर मेरी रहमत की निशानी है। सूरज की सतह तकरीबन 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसका मरकज तकरीबन 2 करोड़ डिग्री तक पहुंचता है, और ये अजीम निज़ाम अरबों साल से मुकम्मल तवाजुन के साथ चल रहा है। कायनात की हर चीज इसी बारीकी से बनी है। एक मक्खी फूलों के रस को शहद में बदल देती है, ऐसा काम जो इंसान मिलकर भी वैसे नहीं कर सकते। एक रेशम का कीड़ा अपने खाने को रेशम में बदल देता है। बीज, मिट्टी, पानी, हवा, सूरज,
सब मिलकर एक पौधा उगाते हैं। वुमेन मुकम्मल हम आहंगी उस इल्म और कुदरत की तरफ इशारा करती है जो हर चीज को जानती और कंट्रोल करती है। सुम्मा इरजेल बसरा कर्रतैन, बार बार देखो। कर्रतैन का लफ्ज अरबी में 2 बार के लिए आता है, लेकिन उलमा कहते हैं कि यहां इसका मतलब है बार बार, कई मर्तबा। हर जाविये से देखो, दूरबीन से देखो, खुर्दबीन से देखो, हिसाब से देखो, फॉर्मूलों से देखो, और नतीजा तुम्हारी नजर थक कर वापस आ जाएगी और जो वो तलाश कर रही थी उसे न पा सकेगी। हजारों साल से साइंस आसमान का मुतालिया कर रही है, दूरबीनों, रियाजी और खलाई तहकीक के जरिए, और हर नई दरियाफ्त इस कामिल निजाम को मजीद वाज़ेह करती है। हर नई तहकीक इंसान को ये कहने पर मजबूर करती है, ये निजाम खुद ब खुद नहीं हो सकता। इस आयत में अल्लाह खास तौर पर अर्रहमान का नाम इस्तेमाल करता है। तुम रहमान की तख्लीक में कोई बेरब्ती नहीं देखोगे। क्यों अर्रहमान? क्योंकि वही है जिसकी रहमत हर चीज को घेरे हुए है, जो अपनी मखलूक पर रहम करता है, उसे संभालता है। ये कामिल निजाम तुम्हारे लिए है। सूरज तुम्हारे लिए हरारत देता है, जमीन तुम्हें देती है, हवा तुम्हारे लिए मौजूद है। ये तवाजुन उसकी रहमत का अक्स है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने अपनी रहमत को 100 हिस्सों में तकसीम किया, 99 अपने पास रखे और सिर्फ एक हिस्सा जमीन पर नाजिल किया। तमाम मखलूक की आपस की रहमत इसी एक हिस्से से है। सोचो, कायनात बेतरतीब अंदाज में हरकत नहीं कर रही, बल्कि अर्रहमान के नाम के तहत नज्म के साथ चल रही है। ये इतनी वसी और पेचीदा है कि कुछ जाहिल लोगों ने इसे बेतरतीबी कहा, लेकिन जब नई दरियाफ्तें सामने आईं तो वाज़े हो गया कि एक ताकत है जो सबको जोड़े हुए है। कुछ लोग तख्लीक को देखकर नक्स निकालने की कोशिश करते हैं। अगर खुदा है तो दर्द क्यों है, बीमारी क्यों है, मौत क्यों है? ये सवालात जायज हैं, लेकिन जवाब तलाश करते वक्त वो एक बात भूल जाते हैं, मौत पैदा की गई है और दर्द भी एक मकसद रखता है। जिस ज़ात ने ये सब कुछ पैदा किया, उसने इसे हिकमत के साथ पैदा किया। एक शायर ने इसे खूबसूरत अंदाज में बयान किया, अल्लाह की पैदा की हुई हर चीज उसकी कामिल कुदरत की निशानी है। अगर तुम्हें कोई नक्स नजर आता है तो वो तुम्हारे देखने के अंदाज में नक्स है। अल्लाह ने शैतान को भी पैदा किया। तो एक सवाल पैदा होता है, क्या ये भी अच्छा है? बेदियुज़्ज़मान सईद नुरसी इसकी वजाहत करते हुए कहते हैं, कोई चीज या तो अपनी जात में अच्छी होती है या अपने नतीजे के एतबार से अच्छी होती है। अगरचे शैतान खुद अपनी जात में अच्छी नहीं, लेकिन उसके नतीजे में यानी आजमाइश और मुश्किलात के जरिए इंसान बुलंद दर्जात हासिल करता है। इस तरह ये बालाखिर खैर का सबब बनता है। कायनात की हर चीज खैर पर पैदा की गई है क्योंकि उसे अल्लाह ने पैदा किया है। तुम्हारा दिमाग और तुम्हारी आंखें दोनों थक जाएंगी, लेकिन अगर तुम अल्लाह को समझने की कोशिश में थकोगे तो ये थकन तुम्हें एक मकाम तक ले जाएगी, हैरत तक। और हैरत ईमान का दरवाजा है। सिर्फ कायनात को न देखो, खुद को भी देखो। इस वक्त तुम्हारे दिल में तकरीबन 1 लाख सिग्नल्स हरकत कर रहे हैं। तुम्हारे फेफड़े खुद ब खुद फैलते और सिकरते हैं। तुम्हारा खून जिस्म में गर्दिश करता है और हर खलिए तक ऑक्सीजन पहुंचाता है। तुम्हारी आंखें हर लम्हा रोशनी को प्रोसेस करती हैं। तुम्हारा दिमाग अरबों कनेक्शंस के साथ काम कर रहा है और तुम इनमें से किसी को शऊरी तौर पर कंट्रोल नहीं कर रहे। अल्लाह कुरान में फरमाता है, हम उन्हें अपनी निशानियां आफाक में भी दिखाएंगे और उनके अपने अंदर भी, यहां तक कि उन पर वाज़े हो जाएगा कि ये हक है। बाहर की कायनात और अंदर की जात दोनों एक ही हकीकत की तरफ इशारा करते हैं। एक खालिक है और उसकी तख्लीक में कोई नक्स नहीं। अगर तुम अपनी आंखें खुली रखो, अगर तुम वाकई देखो, तो तुम्हें हर जगह अल्लाह की निशानी नजर आएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मखलूक में गौर व फिक्र करो, लेकिन खालिक की जात में गौर न करो, क्योंकि तुम उसे मुकम्मल तौर पर समझ नहीं सकते। आसमान इस गौर व फिक्र का सबसे बड़ा मैदान है और अल्लाह तुम्हें इस मैदान की तरफ दावत दे रहा है। 5वीं आयत ये है, वलक़द ज़य्यन्ना समाअ दुनिया बिमसाबीह वजअलनाहा रुजूमन लिश्शयातीन
वआतदना लहुम अज़ाब अस्सईर, और हमने करीब के आसमान को चरागों से मुज़य्यन किया और उन्हें शयातीन के लिए मारने का जरिया बनाया, और हमने उनके लिए भड़कती हुई आग का अजाब तैयार कर रखा है। इस आयत में एक ही मंजर को दो मुख्तलिफ जावियों से दिखाया गया है। पहला जाविया खूबसूरती। अल्लाह ने करीब के आसमान को चरागों से सजाया। मसाबीह का मतलब है चराग। सितारों को इसलिए चराग कहा गया क्योंकि वो रोशनी देते हैं। जिस तरह एक चराग अंधेरी रात को रोशन करता है, इसी तरह आसमान का हर सितारा रोशनी, रहनुमाई और उम्मीद की अलामत है। दूसरा जाविया हिफाजत। यही सितारे या इनसे निकलने वाली चीजें जैसे शूले शयातीन के लिए पत्थर बन जाते हैं जब वो हद पार करने की कोशिश करते हैं। यानी एक ही तख्लीक में खूबसूरती और हिफाजत दोनों मौजूद हैं। इसको समझने के लिए रुजूम का पस मंजर जानना जरूरी है, यानी मारना, भगाना। जिन्नात और शयातीन आसमान की बातें सुनने की कोशिश करते थे ताकि फरिश्तों की गुफ्तगू में से कुछ मालूमात चरा सकें। फिर वो ये मालूमात काहिनों यानी नुजूमियों तक पहुंचाते और वो इसे लोगों के सामने गैब की खबर के तौर पर पेश करते। मक्का में कहानत आम थी। लोग उनके पास जाते और मुस्तकबिल के बारे में पूछते। शयातीन इस निज़ाम को सहारा देते थे, काहिन इससे फायदा उठाते थे और लोग धोखे रहते थे। अल्लाह इस आयत में इस पूरे निज़ाम की बुनियाद को तोड़ देता है। शयातीन के लिए आसमान तक पहुंचने का रास्ता बंद कर दिया गया है। जब वो करीब आने की कोशिश करते हैं तो उन्हें भगा दिया जाता है। कुरान इस बात की तस्दीक दूसरी आयात में भी करता है। सूरा अल जिन में खुद जिन्नात कहते हैं, हमने आसमान को टटोला तो उसे सख्त निगहबानों और शूलों से भरा हुआ पाया। पहले हम वहां सुनने के लिए बैठते थे, मगर अब जो भी सुनने की कोशिश करता है उसे एक शूला तैयार मिलता है। इसका मतलब यह है कि शयातीन के लिए मालूमात तक रसाई महदूद कर दी गई है, और जब वो इस महदूद इल्म तक पहुंचने की भी कोशिश करते हैं तो उन्हें रोक दिया जाता है। तो फिर कोई शख्स किसी काहिन या नुजूमी के पास क्यों जाए? अगर शयातीन भी इस इल्म तक नहीं पहुंच सकते तो एक नुजूमी कैसे पहुंच सकता है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी काहिन के पास जाए और उसकी बातों को सच माने, उसने उस चीज का इनकार किया जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की गई है। ये आयत एक अहम हकीकत सिखाती है। जो चीज खूबसूरत नजर आती है उसके पीछे एक गहरा मानी भी होता है। तुम एक सितारे को देखते हो, वो खूबसूरत है, लेकिन वही सितारा एक सरहद का मुहाफिज भी है। एक ही मंजर के दो पहलू हैं, मोमिन के लिए खूबसूरती और शैतान के लिए रुकावट। यही तवाजुन इस दुनिया में भी मौजूद है। अल्लाह की पैदा करदा हर चीज के दो पहलू होते हैं। आग गर्म भी करती है और जलाती भी है। पानी जिंदगी भी देता है और डुबो भी सकता है। जबान भलाई भी बोल सकती है और नुकसान भी पहुंचा सकती है। तुम्हारे अक्ल और ईमान का काम यह है कि इन दोनों पहलुओं को समझो और सही इंतखाब करो। और हमने उनके लिए भड़कती हुई आग का अजाब तैयार कर रखा है। यह हिस्सा शयातीन और उनके पैरोकारों दोनों पर लागू होता है, क्योंकि शैतान का काम गुमराह करना है, और जो शख्स उसके रास्ते पर चलता है उसका अंजाम भी वही होता है। इस आयत में एक और गहरा मफहूम भी है। कायनात महफूज है। अल्लाह ने सिर्फ पैदा नहीं किया बल्कि अपनी मखलूक की हिफाजत भी करता है। आसमान का ये कामिल निज़ाम खुद ब खुद नहीं चल रहा, बल्कि उसे मुस्तकिल कायम रखा जा रहा है। शयातीन को इस तक पहुंचने से रोका जाता है। फरिश्ते अपने काम जारी रखते हैं और हर चीज अपनी जगह पर कायम है। ये अल्लाह के अपनी मखलूक के साथ ताल्लुक की एक अहम हकीकत को जाहिर करता है। उसने पैदा किया और छोड़ नहीं दिया, बल्कि वो मुस्तकिल देख रहा है, हिफाजत कर रहा है और कंट्रोल कर रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पढ़ी जाने वाली आयात में से एक आयतुल कुर्सी इसी हकीकत को वाज़ेह करती है। अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। उसकी कुर्सी आसमानों और जमीन पर मुहीत है और उनकी हिफाजत उसे थकाती नहीं।
اور वही बुलंद व अजीम है। मक्का के कुफ्फार सितारों को देखते थे, लेकिन उन्होंने उन्हें बुत बना लिया, उनकी इबादत की और उनसे किस्मत का हाल मालूम करने की कोशिश की। उन्होंने सितारों को देखा, लेकिन उनके पीछे छुपे मानी को न देखा। एक मोमिन इसी सितारे को देखता है, मगर मुख्तलिफ अंदाज में। वो इसमें अल्लाह की कुदरत देखता है, इस रोशनी में उसकी रहमत देखता है, इस हिफाजत में उसकी हिकमत देखता है, और इस अजाब की तंबीह में एक पैगाम सुनता है। शैतान का रास्ता बंद है, तो तुम कौन सा रास्ता चुनोगे? और छुटी आयत, वलिल्लज़ीन कफ़रू बिरब्बिहिम अज़ाबु जहन्नम व बि'सल मसीर। और जो लोग अपने रब का इनकार करते हैं, उनके लिए जहन्नम का अजाब है, और वो बहुत बुरा ठिकाना है। किन के लिए? उनके लिए जो अपने रब का इनकार करते हैं। गौर करो इस अंदाज़े बयान पर। अल्लाह सिर्फ ये नहीं कहता जो कुफ्र करते हैं, बल्कि कहता है जो अपने रब का इनकार करते हैं। ये सिर्फ किसी ख्याल या नजरिए को रद्द करना नहीं, बल्कि उस जात का इनकार करना है जिसने तुम्हें पैदा किया, जो तुम्हें रिस्क देता है, जो तुम्हारी हिफाजत करता है, जो तुम्हें सांस देता है, जो तुम्हें अकल देता है। ये फर्क बहुत अहम है, क्योंकि कुफ्र सिर्फ एक फलसफियाना मौक़िफ़ नहीं है। कुफ्र ये है कि तुम हर सांस में उसे भूल जाओ, हर लुक्मे में उसे नज़रअंदाज करो और हर नेमत को उससे जुदा समझो। कभी ये कुफ्र इस तरह जाहिर होता है, अल्लाह नहीं है, कभी इस तरह, अल्लाह है मगर मेरी जिंदगी में उसकी कोई जगह नहीं, और कभी अल्फाज की जरूरत भी नहीं होती, तुम्हारी जिंदगी खुद ये बात कह रही होती है। वह बि'सल मसीर, और वो बहुत बुरा ठिकाना है। मसीर का मतलब है आखिरी ठिकाना, वो मंजिल जहां इंसान पहुंचता है, यानी जहन्नम। कोई हादसा नहीं है, बल्कि एक मंजिल है। तुम इसमें गिरते नहीं हो, बल्कि वहां पहुंचते हो, और इस पहुंचने से पहले एक लंबा सफर होता है। हर कुफ्र का अमल, हर इंतखाब, हर कदम जो तुम इस दुनिया में उठाते हो। आयत 7, इदा उल्कू फीहा समिउ लहा शहीकन बहिया तफूर। जब उन्हें उसमें डाला जाएगा तो वो उसकी खौफनाक उबलती हुई आवाज सुनेंगे। ये आयत बताती है कि जहन्नम सिर्फ एक जगह नहीं है, बल्कि एक आवाज है, एक धार है, एक उबाल है। यहां जो अंदाज इख्तियार किया गया है वो जहन्नम को एक जिंदा चीज की तरह पेश करता है, सिर्फ आग नहीं, बल्कि एक फ़आल, शदीद और खौफनाक हकीकत। ये बयान इसलिए किया गया है ताकि जहन्नम का खौफ सिर्फ समझ में ना आए, बल्कि महसूस भी हो। ये सिर्फ मालूमात नहीं, बल्कि एक एहसास पैदा करता है। आवाज के जरिए क्यों बयान किया गया? क्योंकि इंसान अक्सर किसी चीज को देखने से पहले सुनता है, और बाज़ औक़ात आवाज मंजर से ज्यादा ताकतवर होती है। इसीलिए आयत इस तरह शुरू होती है, जब उन्हें उसमें फेंका जाएगा, न कोई इख्तियार, न कोई मर्जी, न कोई बचाव, और सबसे पहली चीज जिसका सामना होगा वो आवाज है। ये अब रहमत का इजहार नहीं, बल्कि मुकम्मल जुदाई और अलहदगी है। आयत 12, इन्नल्लज़ीन यख़शौन रब्बहुम बिलग़ैब लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन कबीर। बेशक जो लोग अपने रब से बिन देखे डरते हैं, उनके लिए मग़फ़िरत और बड़ा अज्र है। पिछली आयत में दरवाज़ा बंद हो चुका था, अब इस आयत के साथ एक नया दरवाज़ा खुलता है। ये अंदाज़े बयान बहुत गहरा है। ये उन लोगों के बारे में बात करती है जो अल्लाह को देखते नहीं, मगर उसकी मखलूक में गौर व फिक्र करके उसे पहचान लेते हैं और उससे डरते हैं। जैसा कि कहा गया है, जो लोग सबसे ज्यादा जानते हैं वही अल्लाह से सबसे ज्यादा डरते हैं। जितना इल्म बढ़ता है उतना ही खौफ भी बढ़ता है, और जितना वो डरते हैं उतना ही वो महफूज होते जाते हैं। लेकिन जो लोग अपने अंजाम की फिक्र नहीं करते, दरअसल उनका अंजाम ही खौफनाक होता है। ये आयत दो चीजों का वादा करती है, मग़फ़िरत और बड़ा अज्र। ये दोनों आयत दो किस्म के लोगों को एक साथ रखती हैं। एक गिरोह ने तंबीह को रद्द किया, बाद में पछताया, मगर बहुत देर हो चुकी थी। दूसरा गिरोह बिन देखे ईमान लाया, एहतियात की और आखिरकार कामयाब हुआ। यहां इंसान को खुद से पूछना चाहिए, मैं किस गिरोह में हूं? आयत 13,
वअसिर्रू कौलकुम अविजहरू बिही इन्नहु अलीमुन बिदात सुदूर। चाहे तुम अपनी बात छुपाओ या जाहिर करो, वो सीनों के राज तक जानता है। इंसान अक्सर ये समझता है कि वो खुद को छुपा सकता है, कुछ बातें नहीं कहता, कुछ ख्यालात दिल में रखता है, अपनी नीयतें छुपाता है और सोचता है कि कोई नहीं जानता। लेकिन ये आयत इस ख्याल को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देती है। छुपा हो या जाहिर, अल्लाह के लिए सब एक जैसा है। इंसान के पैदा होने से पहले ही अल्लाह जानता है कि वो क्या छुपाएगा और क्या जाहिर करेगा। इंसान के पास सोचने या फैसला करने की सलाहियत आने से पहले ही अल्लाह को सब मालूम होता है। उलमा ने यहाँ तक कहा कि अल्लाह इस बात को भी जानता है कि अगर कोई मखलूक पैदा की जाती तो वो क्या करती, यानी न सिर्फ वो जो मौजूद है बल्कि वो भी जो कभी वजूद में नहीं आता। ये इल्म हमारी समझ से बाहर है। आयत 14, अला यालमु मन खलक वहुवल लतीफुल खबीर। क्या वही न जाने जिसने पैदा किया और वो मगर वो अमल भी अल्लाह ही पैदा करता है। चलना, सांस लेना, बैठना, हर हरकत, हर लम्हा इसी की तख्लीक है। ये हमें दिखाता है कि हर चीज मुकम्मल तौर पर अल्लाह पर मुनहसिर है। लोग समझते हैं कि सिर्फ वजूद अल्लाह ने पैदा किया है, लेकिन हकीकत ये है कि आमाल, सुकून, हरकत सब कुछ उसी ने पैदा किया है। आयत 15, हुवल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द ज़लूला फमशू फी मनाकिबिहा वकुलू मिन रिज़्क़िही व इलैहिन नुशूर। वही है जिसने जमीन को तुम्हारे लिए नर्म और ताबे बना दिया, तो उसके रास्तों में चलो और उसके रिस्क में से खाओ और उसी की तरफ लौटना है। यहां अंदाज अचानक बदल जाता है। आसमान से, गैब से, दिल से बात करते हुए अब जमीन की तरफ आता है, क्योंकि इंसान सिर्फ सोचता नहीं बल्कि जीता भी है। उसने जमीन को तुम्हारे लिए आसान बना दिया। ये एक बहुत गहरा जुमला है। जमीन सख्त है, भारी है, वसी है, मगर उसे तुम्हारे लिए काबिल रहाइश बनाया गया है। तुम उस पर चल सकते हो, उस पर रह सकते हो, उससे फायदा उठा सकते हो। ये सब इत्तिफाक नहीं है। अगर बैरूनी दबाव और इंसानी जिस्म के अंदरूनी दबाव में तवाजुन न होता तो इंसान इस तरह जिंदा नहीं रह सकता था। या तो वो दब कर खत्म हो जाता या फट जाता। हम आमतौर पर सिर्फ ऑक्सीजन, दर्जाए हरारत और पानी के बारे में सोचते हैं, लेकिन जमीन को काबिल रहाइश बनाने के लिए हजारों अवामिल मुकम्मल तवाजुन में हैं। ये सब जिंदगी के साथ हम आहंग हैं और सब अल्लाह की तख्लीक हैं और उसी की तरफ लौटना है। इसका मतलब है दुनिया आरिजी है, तुम्हारी कोशिशें हमेशा के लिए नहीं, और आखिरी मंजिल तयशुदा है। काम करो मगर खुद को ना खो दो। आयत 16, अअमिनतुम मन फिस समाए अन यख्सिफ बिकुमुल अर्द फइदा हिय तमूर। क्या तुम उससे बेखौफ हो गए हो जो आसमान के ऊपर है कि वो तुम्हें जमीन में धंसा दे और अचानक वो हिलने लगे। ये आयत पिछली आयत के तवाजुन को मुकम्मल करती है। पहले आसानी थी, अब तंबीह है। ये सवाल करती है, क्या तुम वाकई महफूज हो? अचानक जमीन हिलने लगती है, यानी जिसे तुम मजबूत समझते हो, जिस जमीन पर तुम भरोसा करते हो, वो एक लम्हे में बदल सकती है। इंसान अक्सर समझता है कि सब कुछ कंट्रोल में है, कुछ नहीं होगा। ये आयत इस गलत फहमी को तोड़ देती है। आयत 17, अम अमिनतुम मन फिस समाए अन युरसिला अलैकुम हासिबा फसतालमूना कैफ नज़ीर। या तुम उससे बेखौफ हो गए हो जो आसमान के ऊपर है कि वो तुम पर पत्थरों की आंधी ना भेज दे, फिर तुम जान लोगे कि मेरा डराना कैसा था। पिछली आयत में खतरा नीचे से आया था, अब ऊपर से आ रहा है और वही सवाल दोबारा दोहराया गया, क्या तुम वाकई महफूज हो? ये तकरार बिला वजह नहीं है, क्योंकि इंसान एक खतरे को समझकर दूसरे से खुद को महफूज समझने लगता है। मगर यहां न तुम नीचे से महफूज हो न ऊपर से। यह हमें पिछली कौमों की तबाहियों की याद दिलाता है। कौम लूत, कौम आद, कौम समूद, सब मुख्तलिफ तरीकों से हलाक की गईं। ये आयत इन मनाजिर को दोबारा जहन में जिंदा कर देती है। आयत 18, वलक़द कज़्ज़बल लज़ीन मिन क़ब्लिहिम फ़कैफ़ कान नकीर।
और इनसे पहले वालों ने भी झुटलाया था, तो मेरा अजाब कैसा था। ये सिर्फ तंबीह नहीं बल्कि तारीख की एक बार बार दोहराई जाने वाली हकीकत है। पहले भी लोगों को खबरदार किया गया, उन्होंने इनकार किया, फिर अजाब आया। आयत 19, अवलम यरौ इलक तैर फौकहुम साफ़ातिन व यक़बिदन मा युमसिकुहुन्न इल्ला अर्रहमान इन्नहु बिकुल्लि शैइन बसीर। क्या उन्होंने अपने ऊपर परिंदों को नहीं देखा जो अपने पर फैलाते और सिमेटते हैं? उन्हें कोई नहीं थामे हुए सिवाय अर्रहमान के, बेशक वो हर चीज को देख रहा है। ये आयत बहुत हैरान कुन है क्योंकि इसमें कोई नई मालूमात नहीं दी गई। ये तुम्हें ऐसी चीज की तरफ मुतवज्जह करती है जो तुम रोज देखते हो मगर उस पर गौर नहीं करते। परिंदों की परवाज़ सादा लगती है मगर हकीकत में वो फजा में मुअल्लक रहते हैं, गिरते नहीं, तवाजुन कायम रखते हैं। ये आम नजर आने वाली चीज दरअसल एक हैरान कुन तख्लीक है। परिंदों की साख्त, उनके जिस्म, उनकी उड़ने की सलाहियत, इंसान ने इसी से सीख कर जहाज, हेलीकॉप्टर और रॉकेट बनाए। परिंदे खुद ये सब नहीं जानते, वो इसी तरह पैदा किए गए हैं। असल डिजाइनर वही है जिसने उन्हें बनाया और उड़ाया। और आयत वाज़ेह कहती है, उन्हें कोई नहीं थामे हुए मगर अर्रहमान। आयत 20, अम्मन हाज़ल लदी हुआ जुंदुल लकुम यंसुरुकुम मिन दूनिर रहमान। कौन है जो तुम्हारी मदद के लिए लश्कर बन सकता है अर्रहमान के सिवा? काफिर तो सिर्फ धोखे में हैं। ये आयत उस चीज को निशाना बनाती है जिस पर लोग भरोसा करते हैं, ताकत, माल, लोग, निजाम। ये पूछती है, क्या वाकई ये तुम्हें बचा सकते हैं? हकीकी मदद, हकीकी हिफाजत, हकीकी ताकत सिर्फ एक ही जरिया से आती है, अल्लाह। और आयत के आखिर में आता है, काफिर तो सिर्फ धोखे में हैं। यह बहुत सख्त बात है क्योंकि यह सिर्फ गलती नहीं बल्कि एक हालत है, धोखे में रहने की हालत। इंसान धोखे में कैसे आता है? वो समझता है कि वो ताकतवर है, वो कंट्रोल में है, वो इन चीजों पर भरोसा करता है जिन्हें वो देख सकता है, मगर हकीकत में इनमें से कोई भी यकीनी नहीं। आयत 21, अम्मन हादल्लदी यर्ज़ुकुकुम इन अमसका रिज़्क़हु बल लज्जू फ़ी उतुव्विन व नुफूर। अगर अल्लाह तुम्हारा रिस्क रोक ले तो कौन है जो तुम्हें रिस्क दे, बल्कि वो सरकशी और नफरत में पड़े रहते हैं। अगर अल्लाह तुम्हारा रिस्क रोक दे, ये सिर्फ एक इम्कान नहीं बल्कि एक हकीकत की याद दहानी है। रिस्क तुम्हारी पैदावार नहीं। क्या वाकई? नौकरी खत्म हो सकती है, पैसा खत्म हो सकता है, निजाम बदल सकते हैं, मगर रिस्क का असल जरिया नहीं बदलता। कुछ लोग बगैर सलाहियत के भी मालदार हो जाते हैं और कुछ लोग बहुत मेहनत के बावजूद मालदार नहीं बनते। ये वाज़ेह करता है कि अल्लाह जिसे चाहता है, जितना चाहता है रिस्क देता है। आयत 22, अफमन यमशी मुकिब्बन अला वजहिही अहदा अम्मन यमशी सवियन अला सिरातिन मुस्तकीम। क्या वो शख्स जो मुंह के बल गिरता हुआ चलता है ज्यादा हिदायत याफ्ता है या वो जो सीधा सीधा रास्ते पर चलता है? ये मिसाल बहुत ताकतवर है। मुंह के बल चलने वाला, न नजर, न सिमत, न तवाजुन। वो चलता तो है मगर बार बार गिरता है। ये उस शख्स की मिसाल है जो हक को रद्द करता है और उसके मुकाबले में वो है जो सीधे रास्ते पर चलता है। ये मोमिन है। ये सिर्फ बयान नहीं बल्कि एक वाज़ेह तकाबुल है और नतीजा बिल्कुल वाज़ेह है। आयत 23, कुल हुवल्लज़ी अंशअकुम व जअल लकुमुस्सम्अ वल अब्सार वल अफ़इदत क़लीलन मा तशकुरून। कह दो, वही है जिसने तुम्हें पैदा किया और तुम्हें कान, आंखें और दिल दिए, तुम बहुत कम शुक्र करते हो। ये सबसे बुनियादी हकीकत की याद दहानी है। तुमने खुद को नहीं बनाया, तुमने खुद को डिजाइन नहीं किया, तुमने खुद को पैदा नहीं किया, तुम्हें पैदा किया गया है। आयत 3 नेमतों का जिक्र करती है। समात, बसारत और दिल, ये तरतीब भी बेमकसद नहीं। इंसान पहले सुनता है मगर सिर्फ सुनना काफी नहीं, फिर वो देखता है मगर सिर्फ देखना भी काफी नहीं। आखिरकार वो समझता है, कबूल करता है और अज़्म करता है। यही असल नुक्ता है। तुम बहुत कम शुक्र करते हो। यहां आयत का अंदाज तेज हो जाता है।
क्योंकि जो कुछ दिया गया है वो बहुत ज्यादा है, मगर उसके बदले में शुक्र बहुत कम है। आयत 24। कुल हुवल्लज़ी ज़रअकुम फिल अर्द व इलैहि तुहशरून। कह दो, वही है जिसने तुम्हें जमीन में फैलाया और उसी की तरफ तुम्हें जमा किया जाएगा। इंसान दुनिया को देखता है और सोचता है सब अलग हैं, सब मुख्तलिफ हैं, सब बिखरे हुए हैं, मगर आयत कहती है ये बिखराव भी कंट्रोल में है और आखिरकार तुम सबको उसी के पास जमा होना है। ये बात सब कुछ बदल देती है। जिंदगी बिखरी हुई लग सकती है, मगर उसका अंजाम बिखरा हुआ नहीं है, अंजाम है जमा होना। और ये सिर्फ इकट्ठा होना नहीं, बल्कि हिसाब, नतीजा और आखिरी फैसला है। आयत 25। वयक़ूलून मता हादल वाद इन कुंतुम सादिकीन। वो कहते हैं अगर तुम सच्चे हो तो ये वादा कब पूरा होगा। अब मंजर बदलता है। काफिर बोलते हैं ये कोई संजीदा सवाल नहीं, बल्कि मजाक के अंदाज में कहा गया है। आयत 26। कुल इन्नमल इल्मु इंदल्लाह व इन्नमा अना नज़ीरुन मुबीन। कह दो, इसका इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है और मैं तो सिर्फ खुलकर डराने वाला हूं। ये जवाब बहुत वाज़ेह है। वक्त मौजूद है, मगर तुम्हें नहीं बताया गया। ये इसलिए अहम है क्योंकि इंसान हर चीज जानना चाहता है, हर चीज को कंट्रोल करना चाहता है, मगर कुछ चीजें गैब में रखी गई हैं। अगर सब कुछ मालूम होता तो लोग उसके मुताबिक अमल करते, मगर इम्तिहान इसी में है कि तुम गैर यकीनी में कैसे अमल करते। और सदमा जाहिर हो रहा होगा। इंसान के अंदर जो होता है वो उसके चेहरे पर आ जाता है और फिर कहा जाएगा यही वो चीज है जिसे तुम मांगते थे। ये बहुत भारी जुमला है, एक तरह की मलामत, एक टकराव, यानी तुम यही देखना चाहते थे, लो अब देख लो। आयत 28। कुल अरअयतुम इन अहलकनी अल्लाहु व मम्मई और रहीमना फमन युजीरुल काफिरीन मिन अदाबिन अलीम। कह दो, मुझे बताओ, अगर अल्लाह मुझे और मेरे साथियों को हलाक कर दे या हम पर रहम करे तो काफिरों को दर्दनाक अजाब से कौन बचाएगा। कुफ्फार ये समझते थे कि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खत्म हो जाएं तो मसला खत्म हो जाएगा, अगर मोमिन न रहें तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। उनकी तवज्जो हमेशा मोमिनों पर थी। ये आयत रुख बदल देती है। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मोमिन न भी रहें तो तुम्हें कौन बचाएगा। अब उन्हें खुद का सामना करना पड़ता है। आयत 29। कुल हुवर्रहमान आमन्ना बिही व अलैहि तवक्कलना फसतालमून मन हुआ फी दलालिन मुबीन। कह दो, वही अर्रहमान है, हम उसी पर ईमान लाए और उसी पर हमने भरोसा किया, और तुम जल्द जान लोगे कि कौन खुली गुमराही में है। अब सूरत अपने इख्तिताम की तरफ आती है और बात वाज़ेह हो जाती है। शुरू में बादशाही बयान हुई, फिर इम्तिहान, फिर तंबीहात, और अब दोनों रास्ते अलग हो गए। यहां अर्रहमान का जिक्र बहुत अहम है, क्योंकि पूरी सूरत में अजाब और तंबी का जिक्र था, मगर आखिर में रहमत का जिक्र आया, क्योंकि तंबी भी रहमत है, याद दहानी भी रहमत है, और ये पूरी सूरत खुद एक रहमत है। आयत 30। कुल अरअयतुम इन अस्बह माउकुम गौरा फमन यातीकुम बिमा इन मईन। कह दो, क्या तुमने देखा कि अगर तुम्हारा पानी जमीन में धंस जाए तो कौन है जो तुम्हें बहता हुआ पानी ला दे। ये आखिरी आयत एक बहुत सादा मिसाल से खत्म होती है। पानी, जिंदगी की बुनियाद, सबसे सादा जरूरत, रोजमर्रा की नेमत, जिसके बारे में इंसान अक्सर सोचता भी नहीं। अगर ये पानी खत्म हो जाए तो ये एक इम्कान की याद दहानी है। अगर ये न रहे तो, अगर पानी खत्म हो जाए तो जिंदगी खत्म हो जाती है और कोई भी इसे वापस नहीं ला सकता। सूरत की पहली आयत इस बात से शुरू हुई थी, बादशाही अल्लाह की है, और आखिरी आयत इस पर खत्म होती है, सबसे सादा नेमत भी उसी पर मुनहसिर है। ये एक दायरा है, आगाज और अंजाम एक दूसरे से मिल जाते हैं, और इंसान ये समझ लेता है कि हर चीज एक ही मस्दर से आती है, और अब सिर्फ एक चीज बाकी रह जाती है, इस हकीकत को पहचानना। अल्लाह हमें उन लोगों में शामिल करे जो इस हकीकत को समझते हैं। आमीन।